एक बड़े से सरकारी बैंक में दो महिलाएं प्रवेश करती हैं। उनका पहनावा इतना साधारण था कि बैंक में मौजूद कई ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक आम ग्रामीण महिला समझ बैठे। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये वही नीतू वर्मा है, जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बैंक में घुसते ही मां बेटी धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ती हैं। वहां एक महिला कर्मचारी बैठी थी। नाम था संगीता। नीतू ने विनम्रता से कहा, मैडम, जरा हमारे खाते की जानकारी देख लें। पिछले महीने की पेंशन नहीं आई है, मां की दवा लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। संगीता ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। साड़ी से ढकी सादी महिला मां के साथ आई थी। कोई अफसर तो लग नहीं रही थी। उसने थोड़ा व्यंग्य में कहा, बाई, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। हमारा ब्रांच हाई प्रोफाइल अकाउंट्स डील करता है। नीतू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस एक बार देख लीजिए मैडम, अगर नहीं है तो हम चुपचाप चले जाएंगे। संगीता ने अनमने ढंग से लिफाफा लिया और बोली, थोड़ा समय लगेगा, बैठिए वहीं। नीतू चुपचाप वहीं खड़ी रहीं। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो प्लीज मैनेजर से मिलवा दीजिए, कुछ जरूरी बात करनी है। संगीता ने झुंझलाकर फोन उठाया और मैनेजर के केबिन में कॉल कर दिया। बोली, सर, एक महिला आई हैं, कह रही हैं कि आपसे मिलना है, क्या भेज दूं? मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। सादी सी महिला मां के साथ खड़ी, अफसर तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने जवाब दिया, मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, बैठा दो कहीं और कह दो इंतजार करे। संगीता ने आदेश मानते हुए कहा, भाई, आप वहां वेटिंग चेयर पर बैठ जाइए, सर थोड़ी देर में फ्री होंगे। नीतू ने मां की हथेली थामी और वेटिंग एरिया की ओर बढ़ गईं। कोने में एक खाली कुर्सी थी, वहीं बैठ गईं। मां को पानी दिया और खुद शांत बैठ गईं। पूरा बैंक अभी भी उन्हें घूर रहा था। वहां अधिकतर लोग चमकदार कपड़े, घड़ियां, फॉर्मल ड्रेस में आते थे, और ये महिला, जिसने अपने चेहरे पर कोई बनावट नहीं ओढ़ी थी, सिर्फ मां के लिए बैंक आई थी। उस बैंक की पहचान अमीरों के खातों से थी। बड़े व्यापारी, अधिकारी, बिल्डर और ऊंची पहुंच वाले लोगों के अकाउंट वहीं थे। ऐसे में वहां एक सादी सी महिला जो मां का हाथ थामे बैठी हो, वो तो जैसे सबके लिए एक असहज दृश्य बन चुकी थी। डीएम नीतू वर्मा और उनकी मां की तरफ सब ऐसे देख रहे थे जैसे किसी और ग्रह से उतर आई हों। कानाफूसी चालू थी। किस गांव से आई हैं? लगता है किसी पेंशन के चक्कर में आई होंगी। इस बैंक में तो इनका खाता हो ही नहीं सकता। नीतू सब सुन रही थी। उनकी मां के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन नीतू पूरी तरह शांत और संयम में बैठी रहीं। उन्होंने इन फालतू बातों को तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा। उसी समय बैंक का एक कर्मचारी पवन वापस अंदर आता है। उसका पद छोटा है, लेकिन इंसानियत में ऊंचा। भीड़ में घुसते ही उसकी नजर उस महिला और उसकी मां पर जाती है जिनके बारे में फिजूल बातें हो रही थीं। कोई उन्हें फ्री की भीड़ कह रहा था, कोई बोल रहा था, इनका अकाउंट यहां क्या कर रहा होगा। पवन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह सीधे वेटिंग चेयर पर जाकर नीतू वर्मा के पास खड़ा हो जाता है। हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहता है, मैडम, आपको कुछ मदद चाहिए? कोई दिक्कत हो तो बताइए, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। नीतू उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा, असल में मुझे मैनेजर से कुछ जरूरी बात करनी है, अगर तुम मदद कर सको तो। पवन तुरंत कहता है, आप बैठिए, मैं अभी मैनेजर से बात करता हूं। कहकर वह तेजी से केबिन की तरफ बढ़ जाता है और बाकी लोग अब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। अरे, ये पवन उस महिला के लिए इतना दौड़ क्यों रहा है? क्या कोई जान पहचान की लगती है क्या? लेकिन किसी को क्या पता कि जिस औरत को वे बेचारी समझ रहे थे, वही इस जिले की डीएम मैडम हैं। पवन सीधे मैनेजर के केबिन में पहुंचता है। अंदर जाकर कहता है, सर, बाहर एक महिला अपनी मां के साथ बैठी हैं। वह आपसे मिलना चाहती हैं। कुछ जरूरी काम लग रहा है। मैनेजर ने कोई हैरानी नहीं जताई, उल्टा मुस्कुराकर बोला, पता है मुझे, वही तो बैठाया है उसे। थोड़ी देर बैठेगी और फिर चली जाएगी। मुझे इन लोगों से बात करने का वक्त नहीं है। फिर उसने पवन की तरफ देखकर कहा, तू जाकर अपना असली काम देख। हर किसी पे दया दिखाने की जरूरत नहीं है। पवन थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन मना भी नहीं कर पाता। वह चुपचाप लौटकर अपने दूसरे काम में लग जाता है।
बैंक का वेटिंग एरिया अब भी उन्हीं फिजूल बातों और घूरती निगाहों से भरा हुआ था। नीतू वर्मा, जो अभी तक संयम में थीं, अब मां की तरफ देखकर बोली, मां, लगता है इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो, अब मैं खुद बात करती हूं। वह धीरे से खड़ी होती हैं, साड़ी की पल्लू को ठीक करती हैं और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगती हैं। मैनेजर, जो अब भी शीशे के पीछे से उन्हें देख रहा था, अचानक उसे एहसास होता है कि वो महिला अब उसके ही पास चली आ रही हैं। घबराकर वह जल्दी से बाहर निकलता है और रास्ता रोकते हुए बोला, हाँ भाई, बोलो क्या काम है। नीतू ने वही पुराना लिफाफा आगे बढ़ाया। इसमें मेरी मां के खाते की डिटेल है। पिछले कई दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, पेंशन नहीं आ रही, जरा देख लें। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिए बिना ही जवाब दिया। देखो भाई, जब खाते में पैसे नहीं रहते तो ट्रांजैक्शन भी नहीं होता। लगता है तुमने पैसे जमा नहीं करवाए होंगे, यही वजह है। नीतू अब भी पूरी विनम्रता से बोली, एक बार चेक कर लेते तो बेहतर रहता। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा। अरे भाई, इतना एक्सपीरियंस है मेरा, शक्ल देखकर समझ जाता हूं कि किसके पास क्या है। तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, और वैसे भी तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा मुझे नहीं लगता। फिर उसने घूरते हुए कहा, अब ज्यादा भीड़ मत लगाओ। देखो, सब तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। बैंक का माहौल बिगड़ रहा है। अच्छा होगा अगर तुम अब चली जाओ। नीतू वर्मा अब भी शांत थीं, लेकिन उनकी आंखों में जो स्थिरता थी वो अब थोड़ी सख्ती में बदल चुकी थी। नीतू वर्मा बिना किसी हंगामे के वो लिफाफा मैनेजर की टेबल पर रख देती हैं। स्वर अब भी शांत था, पर शब्दों में एक अलग कड़ापन था। ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन एक विनती है, इस लिफाफे में जो भी जानकारी दी गई है उसे एक बार जरूर पढ़ लेना, शायद तुम्हारे काम की हो। इतना कहकर वह मां का हाथ थामे मुड़ती हैं और गेट की ओर बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती हैं, वो एक बार पलटती हैं और साफ शब्दों में कहती हैं, बेटा, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त आने दो, समझ जाओगे। पूरा बैंक जैसे कुछ पल के लिए ठहर सा गया। नीतू और उनकी मां बाहर निकल गईं, कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस गरिमा भरा संयम। मैनेजर, जो कुछ पल के लिए ठिठका था, मन में सोचता है, बुढ़ापे में कुछ भी बक जाते हैं लोग, चलो जाने दो। वह फिर से अपने काम में लग जाता है। टेबल पर रखा लिफाफा अब भी अनदेखा पड़ा हुआ था। उधर पवन, जो यह सब देख चुका था, चुपचाप उस लिफाफे को उठाता है। उसे अजीब बेचैनी हो रही थी। वह अपने सिस्टम पर लॉग इन करता है और उसमें दिए गए डिटेल के आधार पर खाता ढूंढने लगता है। जैसे ही वह पुराने रिकॉर्ड्स खोलता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जो महिला कुछ देर पहले अपमानित होकर चली गईं, वही इस बैंक की मूल शेयर होल्डर थीं। इतना ही नहीं, उस खाते से जुड़े दस्तावेज साफ बताते थे कि इस बैंक के सबसे बड़े हिस्सेदारों में से एक वही हैं, और उनका नाम तो बैंक के रजिस्ट्रार रिकॉर्ड में वीआईपी सेक्शन में दर्ज है। पवन घबराता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ता है। उधर मैनेजर अपने केबिन में एक अमीर ग्राहक से बातें कर रहा था, उसे तरह तरह की स्कीमें समझा रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया अभी उलटने वाली है। पवन, हाथ में रिपोर्ट लिए, मैनेजर के केबिन में दाखिल होता है। मैनेजर उसे इशारे से पूछता है, क्या बात है, क्यों आया है। पवन भी हाथ के इशारे से ही जवाब देता है, सर, ये उसी महिला की रिपोर्ट है जो कल मां के साथ आई थी। जरा एक बार देख लीजिए, हो सकता है जरूरी हो। मैनेजर झुंझलाता है, अपने क्लाइंट की बात बीच में रोककर कहता है, पवन, क्या हमारे पास हर किसी आने जाने वाले के लिए टाइम नहीं है। ये बैंक है, कोई चाय की दुकान नहीं। पवन फिर भी बड़े आदर से कहता है, सर, अगर एक बार देख लेते तो अच्छा होता। मैनेजर बिना रिपोर्ट देखे ही उसे टेबल से सरकाते हुए कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और उस महिला जैसे कस्टमर मुझे नहीं चाहिए। पवन धीरे से रिपोर्ट उठा लेता है और अपने काम में लग जाता है। बैंक का माहौल शांत हो जाता है, सभी अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन बैंक की रूटीन फिर से चालू होती है, लेकिन इस बार एक फर्क था। वही महिला जिनका अपमान हुआ था
अब फिर से बैंक में प्रवेश करती हैं। साथ में एक सूट बूट में अफसर है, हाथ में चमचमाता ब्रीफकेस। उनके आते ही पूरे बैंक का ध्यान उसी ओर खिंच जाता है। वो सीधा मैनेजर के केबिन की ओर इशारा करती हैं। मैनेजर पहले तो पहचान ही नहीं पाता, लेकिन जब महिला करीब आती हैं तब चेहरा साफ नजर आता है। वही महिला जिसे उसने बेचारी समझकर अनदेखा कर दिया था। अब वह थोड़ा घबरा जाता है और खुद ही बाहर आकर सामने खड़ा हो जाता है। नीतू वर्मा सीधा और सख्त स्वर में कहती हैं, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि आपके व्यवहार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे हजारों आम नागरिकों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैनेजर थोड़ा चौंकता है और भीतर से खौलता हुआ पूछता है, आप कौन होती हैं मुझे इस तरह की बातें बोलने वाली? कौन है आप? नीतू वर्मा मुस्कुराती हैं और ब्रीफकेस वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करती हैं। इनसे मिलिए, ये मेरे विधिक सलाहकार हैं और मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम नीतू वर्मा हूं। साथ ही इस बैंक की 60% शेयर होल्डर भी। पूरा बैंक स्तब्ध। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नीतू आगे कहती हैं, तुम्हें बैंक मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है। अब तुम्हें फील्ड में जाना होगा, वहीं से रिपोर्टिंग करनी होगी। तुम्हारी जगह इस बैंक में पवन को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि उसने मानवता और जिम्मेदारी दोनों निभाई। अब मैनेजर बौखलाकर बोलता है, आप मुझे ऐसे नहीं हटा सकती। नीतू वर्मा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, मैं न सिर्फ हटा सकती हूं बल्कि कर चुकी हूं, और यह अधिकार मुझे कानून और बैंक बोर्ड दोनों ने दिया है। नीतू वर्मा सधे हुए स्वर में कहती हैं, मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी हटा सकती हूं और किसी और को तुम्हारी जगह नियुक्त कर सकती हूं। उनकी बात सुनकर बैंक का पूरा स्टाफ और वहां मौजूद कस्टमर, जिनमें कई वही थे जो कल भी इस बैंक में मौजूद थे, सन्न रह जाते हैं। सभी लोग अब हैरत और अफसोस भरी निगाहों से उस महिला को देखने लगते हैं जिसे उन्होंने एक दिन पहले मामूली समझकर अपमानित किया था। अब सबके सामने वह डीएम और बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डर के रूप में खड़ी थीं। उन्हीं के साथ खड़ा सूट बूट वाला अफसर अब अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें से 2 दस्तावेज निकालता है। पहला पवन की पदोन्नति का आदेश, जिसमें साफ लिखा है, पवन को इस बैंक का नया शाखा प्रबंधक नियुक्त किया जाता है, तत्काल प्रभाव से। दूसरा, वर्तमान मैनेजर के नाम एक नोटिस, आपको शाखा प्रबंधक पद से हटाया जाता है। आपको आगे की ड्यूटी फील्ड में सौंपी जाएगी। अब तक अकड़ में खड़ा मैनेजर पसीने पसीने हो चुका था। वह हड़बड़ाकर कहने लगा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं कल की बातों के लिए शर्मिंदा हूं। नीतू वर्मा की आंखें अब भी स्थिर थीं, लेकिन आवाज में वही न्याय था जो किसी अधिकारी की पहचान होती है। माफी? किस बात की माफी? तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस आम नागरिक का अपमान किया है जो सादगी में आता है, और तुम जैसे अधिकारी उसे कपड़ों से तौलते हो। फिर उन्होंने बैंक की पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा, क्या तुमने बैंक की गाइडलाइन कभी पढ़ी है? इसमें साफ लिखा है, गरीब हो या अमीर, हर ग्राहक समान होगा, और जो भी स्टाफ इससे भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैं तो चाहती तो तुम्हें तुरंत सस्पेंड करा देती, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं अपने आप को सुधारने का, वरना अगली बार नाम तुम्हारा नहीं, पहचान भी खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद नीतू वर्मा ने संगीता को बुलाया। संगीता कांपते हाथों से आई और कहा, मैडम, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। नीतू ने सख्ती से कहा, गरीबी देखकर किसी को छोटा मत समझना। जो सीख आज मिली है उसे जिंदगी भर याद रखना। अंत में उन्होंने सभी कर्मचारियों की ओर देखते हुए कहा, पवन से सीखो कि कैसे एक छोटा कर्मचारी भी इंसानियत और ईमानदारी से काम कर सकता है। पद से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है। इतना कहकर नीतू वर्मा अपने सलाहकार के साथ बैंक से बाहर निकल गईं। बैंक में कुछ पल को सन्नाटा छा गया। इसके बाद पूरा स्टाफ एक दूसरे की ओर देखने लगा। अब सबकी सोच बदल चुकी थी। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। हर ग्राहक को सम्मान मिलने लगा और हर कर्मचारी के मन में एक बात बैठ गई,
कि अगली बार कोई भी आम आदमी खास बनकर सामने आ सकता है।